हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पेजिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, राइट। एक बार आज काम करते हैं, पेजिंग के जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे उसको एक बार रिवाइज करते हैं और उन क्वेश्चंस को भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं पेजिंग की बात करूँ, पेजेस में क्या होता है, प्रोसेस को अगर मल्टीपल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट को हम लोग एक पेज बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, और जो इस पेज का साइज होता है, जिस साइज के पार्टीशन किया है, जिस साइज का हम लोग मेमोरी प्रोसेस का, सेम उसी साइज का पार्टीशन अगर फिजिकल मेमोरी का कर देते हैं तो उसमें जो एक ब्लॉक आता है वो क्या होता है, फ्रेम कहलाता है। ठीक है, ये हमने देखा था। तो पेज आर स्कैटर इनटू फ्रेम, यानी कि पेज जो है फ्रेम के ऊपर रखे जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे प्रोसेस है उसको मेन मेमोरी को लोड करना है, तो हम लोग क्या करें, प्रोसेस का मल्टीपल पार्ट होंगे और मल्टीपल पार्ट यानी पेजेस होंगे। ये तो पेजेस क्या करेंगे, फ्रेम के ऊपर रख देंगे, यानी प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट डिवाइड करेंगे, मेमोरी को मल्टीपल पार्ट डिवाइड करेंगे और उन पार्ट्स को मेमोरी के या प्रोसेस के पार्ट्स को मेमोरी के पार्ट्स में स्टोर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेन मेमोरी जो है, सॉरी मेन प्रोसेस जो है मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ था। इसी कॉन्सेप्ट का नाम बोला था पेजिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल मेंटेन करता है कि ये स्टोर करने के लिए कौन सा पेज कहाँ पे स्टोर हुआ है। अब हर प्रोसेस के अलाउंड अलग अलग पेज टेबल होती है, ठीक है। ईच प्रोसेस के लिए यानी जितनी प्रोसेस होगी उतनी नंबर ऑफ पेज टेबल होगी। अब पेज टेबल में जो भी एंट्रीज होती हैं नंबर ऑफ पेजेस पे होती हैं। ये पेज टेबल हम लोग ये स्टोर करते हैं कौन सा पेज कहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी एंट्रीज होंगी। तो ईच पेज, अगर मैं बात करूँ पेज टेबल एंट्रीज में क्या फ्रेम नंबर होता है, एक्स्ट्रा बिट होती है। तो एक्स्ट्रा बिट क्या होती है, जरा ऑप्शनल होती है, हमेशा नहीं होती। ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होती है, ठीक है। तो हम लोग को मेनली फ्रेम नंबर पे ही देखना है। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बिट बोला जाता है तो हम लोग उसको देखेंगे। तो पेज एंड टेबल में क्या होता है, फ्रेम नंबर होता है और कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ बताऊँ, यहाँ पे देखो, जैसे पेज टेबल, तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है ये क्या पेज नंबर शो करता है। जैसे इंडेक्स नंबर 0 है तो पेज नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2 है पेज नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 पेज नंबर 3। और जो ये पेज टेबल के अंदर है ये क्या फ्रेम नंबर होता है। ठीक है, ये चीज़ होगा। अच्छा, फ्रेम नंबर है तो यहीं के बगल में साथ में वो भी रहता है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट बोले हम लोगों ने, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट, और बहुत लोग इसे पैडिंग में बोल देते हैं, तो ये यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, इसी के साथ। यानी 3 ये थोड़ा सा ब्लॉक एक्स्ट्रा बिट के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। हाँ, और अब यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे से हमने एक एग्जांपल लिया था, इसमें क्या था, एक प्रोसेस था, उसको 1 बाइट के मल्टीपल ब्लॉक्स में बना दिया और 2 बाइट के एक ब्लॉक को हम लोग पेज बोल रहे थे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक एक पेज हो जाएगा, यहाँ से एक सेकंड यार, ये तो अलग ही है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक एक पेज है, यहाँ से यहाँ तक भी एक पेज, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पेज है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी मेमोरी को भी हमने 1 1 बाइट के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। और 2 बाइट के ब्लॉक को एक फ्रेम बोल दिया था, क्योंकि फ्रेम का साइज और पेज का साइज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पेज टेबल बनाइए कौन से पेज कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेज साइज की, तो एक पेज का साइज कितना है, वो ब्लॉक जो है 1 1 बाइट के हैं, तो टोटल 2 बाइट का एक ब्लॉक है, तो पेज साइज कितना होगा, 2 बाइट का होगा, ठीक है, ये ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस कितने, नंबर ऑफ पेजेस क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 पेजेस है, ठीक है। तो प्रोसेस साइज की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 4 यानी अगर हम प्रोसेस साइज की बात करें, जो पूरा प्रोसेस है इसका कितना साइज है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने 4 है और हर एक पेज का साइज 2 बाइट है, तो 8 बाइट हो जाएगा, राइट। सो 8 बाइट जो होता है यही हम लोग का लॉजिकल एड्रेस होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए जो पूरी प्रोसेस है वो 8 बाइट का है, ठीक है। अब 8 बाइट का प्रोसेस को हम लोगों ने बाइट एड्रेसेबल बनाया है, तो 1 1 ब्लॉक के पार्ट में डिवाइड किया, यानी जो प्रोसेस है ये क्या है, ये टोटल 8 बाइट का है, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो ये टोटल 8 बाइट का है। 8 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की जरूरत, 3 बिट की जरूरत होती है। तो यही होता है लॉजिकल एड्रेस बिट, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस इस पार्ट को बोलते हैं, जो मेन मेमोरी को हम लोग कितनी पार्ट में डिवाइड किया उसे लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। और जो फिजिकल मेमोरी को जो फिजिकल डिवाइड करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम लोगों ने कल देख लिया था। अब अगर लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये 2 पार्ट देखो, क्या पेज नंबर, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होता है बिट, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ लॉजिकल एड्रेस की, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पेज नंबर है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो पेज नंबर है, अगर इस एड्रेस की बात करें तो यहाँ पेज नंबर है और उसका ऑफसेट बिट है, यहाँ पे ऑफसेट बिट है, ठीक है। लाइन नंबर है, ऑफसेट बिट। तो लाइन नंबर की बात करें से यहाँ पे पहली लाइन है, दूसरी लाइन, ठीक है, 0 लाइन नंबर, 1 लाइन नंबर, तो यहाँ पे लाइन नंबर ऐड करेंगे और यहाँ से पेज नंबर ऐड करेंगे तो हम लोग क्या लॉजिकल एड्रेस बन जाएगा। अब फिजिकल एड्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर जो पेज टेबल से जो रिजल्ट निकला, ठीक है, मान लेते हैं पेज 0 का एंट्री हम लोग फाइंड करनी है, ठीक है, इस पेज की,
001 की। तो यहाँ पे देखो क्या है, 001 के अकॉर्डिंग हम लोग का 001 के अकॉर्डिंग पेज नंबर कौन सा है, 00 है। तो 00 के अकॉर्डिंग जो हम लोग का फिजिकल एड्रेस में डी की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखो ये है ना, कहाँ गया, अच्छा एक फ्रेम नंबर, हाँ सॉरी सॉरी, इसमें एफ की मिलेगी डी। तो यहाँ पे ये है ना, डी का वैल्यू यहाँ पे 1 है। और इसमें पी का नंबर क्या है, पी का नंबर है पेज नंबर 0 है। तो पी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू 1 है। और 00 के अकॉर्डिंग हम लोग को 011 मिला है। सो 011 में अगर हम लोग डी को ऐड करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। 011 में अगर मैं डी को ऐड करूँ तो 011 बनेगा, राइट। सो 011 में बी स्टोर है, ठीक है। ऐसे हम लोग डेटा निकालते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कहाँ गया, देखो सबसे पहले क्या हम लोग लॉजिकल एड्रेस, ये वाला एड्रेस क्या होता है, सीपीयू जनरेट करता है। सीपीयू में से हम लोग क्या करते हैं, पी को फाइंड करते हैं और डी को फाइंड करते हैं यूनिकली। तो पी से क्या होगा, हम लोग का पेज टेबल से हम लोग का एफ मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हम लोग का एफ होता है, और यहाँ पे ये हम लोग एफ होता है और ये हम लोग का डी होता है, सेम चीज़, ठीक है। और यही डी जो यहाँ पे निकाले तो वही सेम ऐड हो जाएगा, तो हम लोग का सीधा फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर डी, तो डी के लिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी, अगर ये कैलकुलेट करना हम लोग को, तो पेज साइज को कितने बिट में लिखा जा सकता है वो फाइंड कर लिए, तो वही हम लोग का आंसर है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ डी की बात करें तो पेज साइज इसमें है कितना, पेज साइज में 4 है, ठीक है। पेज साइज कितना है, सही पेज कितने हैं, एक मिनट मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं सही सही। तो यहाँ पे देखो पेज साइज कितना है, 2 बाइट का, राइट। सो 2 बाइट को हम लोग log 2 करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, राइट। यानी 2 को हम लोग 1 बिट में लिख सकते हैं, 0 1, ठीक है। ये चीज़, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 अगर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला log यहाँ पे 2 रखेंगे, log 2 क्या 1 आएगा। तो यानी इसमें क्या है, डी की वैल्यू क्या 1 बिट का है, ठीक है, डी 1 बिट का है। तो यहाँ पे हाँ डी 1 बिट का है, ठीक है। अगर हम लोग पी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ सेम चीज़ पेज के साथ करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर पी, तो नंबर ऑफ पेजेस जितने होंगे उसको हम लोग 2 की पावर में लिख देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग क्या नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर पी हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस हम लोग प्रोसेस कितने होंगे, जो हम लोग का पेज साइज है और टोटल प्रोसेस साइज है, यानी लोकल एड्रेस स्पेस, लोकल बोले सॉरी लॉजिकल एड्रेस स्पेस से पेज साइज डिवाइड कर देंगे, वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बात करें, इसमें हम लोग का प्रोसेस साइज जो होता है वही क्या होता है, वो कितना है यहाँ पे, जो हम लोग का प्रोसेस साइज यहाँ हम लोग कैलकुलेट 8 बाइट का, राइट। और यहाँ पे एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे प्रोसेस 8 बाइट का, और यहाँ पे नंबर ऑफ सॉरी प्रोसेस साइज पेज साइज कितना 2 बाइट का। तो दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने 4 हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस 4 है। तो सेम चीज़ क्या हम लोग उसके लिए भी निकाल सकते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस के लिए। उसके ऊपर हम लोग ने कुछ सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोसेस इट्स प्रोसेसर विल हैव अ व्यू ऑफ प्रोसेस एंड इट्स पेजेस, ठीक है। क्योंकि प्रोसेसर को पता होगा कि यहाँ पे ये मेरा प्रोसेस है और उसके अंदर मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। पेज टेबल यूज टू मैप अ प्रोसेस पेज ऑन द फिजिकल प्लेन, हाँ ठीक है। तो ये तो होता है प्रोसेस का जो पेज होता है उस फिजिकल एड्रेस का फ्रेम उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, लॉजिकल एड्रेस है 29 बिट का, फिजिकल एड्रेस 35 बिट का, और ईच पेज टेबल एंट्री जो है 4 बाइट की है, ठीक है। तो 1 KB का हम लोग का पेज साइज दिया है, तो हम लोग को कुछ मल्टीपल एंट्रीज निकालनी है। अगर बात करूँ नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस कितने हो जाएंगे हम वो निकालना है। तो यहाँ से ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने बना तो रखा है यहाँ। तो जैसे यहाँ पे देखो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना 29 बिट का है। सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में होता क्या है, देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन है ना इसमें, तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, या तो माइंड में बना लो या तो फिजिकली बना लो, क्लियर हो जाता है। सो लॉजिकल एड्रेस में P + D होता है, ठीक। अब P की वैल्यू क्या है यहाँ पे और D की वैल्यू क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो D पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद P निकालेंगे। सो D कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है क्या यहाँ पे भी, हाँ पी देखो पी, अगर मैं फिजिकल एड्रेस की बात करूँ 35 का हो जाएगा, तो वहाँ पे F + D होगा। तो D की वैल्यू 10 है, तो D की वैल्यू 10 कैसी है, तो यहाँ पे देखो D की वैल्यू निकालने पेज इन बाइट। सो पेज साइज इन बाइट, पेज साइज कितना है हम लोग का 1 KB का है, तो बाइट में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 की पावर 3 नहीं लिखी, की वैल्यू 10 की पावर 3 नहीं होगी क्योंकि हम लोग बाइनरी में डील कर रहे हैं, राइट। सो पेज साइज होगा वो 2 की पावर
क्या होता है 10 होगा। तो यहाँ से जो 2 की पावर 10 है तो 10 क्या मतलब डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू यहाँ 10 आ गई, तो यहाँ से पी की वैल्यू 19 आ गई। सो पी यानी कि जो पेजेस है वो 19 बिट में लिखा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो, 2 की पावर 19 हो गए। सो 2 की पावर 19 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखो 10 + f = 35, तो f की वैल्यू 25 बिट है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने आ जाएंगे, वो 2 की पावर 25। यहाँ 25 होने का मतलब f को लिखने के लिए 25 बिट की रिक्वायरमेंट है। और तो एक्चुअली जो नंबर ऑफ फ्रेम है वो 2 की पावर 25 आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पेजेस इन द फ्रेम नंबर, नंबर ऑफ बिट्स होगा, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ, नहीं सही से बिट्स है, ठीक है बिट्स तो ऐसे ही है। हाँ, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम नंबर, तो फ्रेम नंबर के लिए बिट्स कितनी है, वो है यहाँ पे देखो 25 बिट्स रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे देखो 10 बिट के, सॉरी यहाँ पे 19 बिट की रिक्वायरमेंट, यहाँ 19 है 25 आ गया। ठीक है। अब टोटल एंट्री पेज टेबल में कितनी होंगी, पेज टेबल में उतनी एंट्री होती है जितने की हम लोग के पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस प्रोसेस में जितनी होंगी उतनी होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 2 की पावर 19 है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 19 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पेज टेबल की साइज बोले, पेज टेबल की साइज कितनी, जितनी एंट्री होगी, मतलब जितनी एंट्री हो हर एक एंट्री का साइज कितना हो ये निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा पेज टेबल का साइज आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 19 टोटल एंट्रीज हैं, ठीक है, पेज टेबल एंट्री 2 की पावर 19 है, 2 की पावर 19 यहाँ पे आ गया, और हर एक एंट्री के साथ 4 बाइट दिया, तो 4 बाइट यहाँ से हमने उठाया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ गया। ठीक है। इसको हमने पहले बाइट में कन्वर्ट किया, 2 की पावर 20 है, तो इसको क्या है 2 MB लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे 21 होगा ना, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, आंसर सही है बट तुम्हारा 21 होगा। ठीक है, बस यही था, और कुछ करना नहीं था इसमें, और इसके अलावा बस यही था। फिर अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस कलर से जिसका यूज़ नहीं किया, ऑरेंज नहीं यूज़ किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेशल चीज़ बताता, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स्ट्रा बिट की कितनी हो गई, अगर यहाँ बात करूँ एक्स्ट्रा 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 बिटा, एक्स्ट्रा बिट क्या होगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो एक्स्ट्रा बिट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स्ट्रा बिट कितना होगा ये निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर पेज टेबल की एंट्री निकालते हैं पहले इसमें, पेज टेबल, टेबल यहाँ पे थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा हम लोग को स्पेस की ज़रूरत है। पेज टेबल एंट्री अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ होता है, पहला तो फ्रेम नंबर होता है, ये हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, अभी रिवीजन में भी आज देखे थे, फ्रेम नंबर होता है, और उसके बाद क्या होता है एक्स्ट्रा बिट होती है, एक्स्ट्रा बिट होती है, राइट। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, हाँ ये यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पेज टेबल की एंट्री कितनी है 4 बाइट की है, राइट, 4 बाइट की है, इक्वल टू फ्रेम नंबर कितना है, फ्रेम नंबर कहाँ गया, फ्रेम नंबर कितने बिट का है, फ्रेम नंबर 25 का है, सो यहाँ पे 25 बिट हो जाएगा, 25 बिट प्लस एक्स्ट्रा बिट, यही तुम लोग निकालनी है, राइट। अच्छा 4 बाइट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, बाइट 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 32 बिट आ जाएगा। ठीक है, सब बिट में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से एक्स्ट्रा बिट मैं नहीं निकाल सकता, एक्स्ट्रा बिट ये कितनी हो जाएगी, 25 में से 32, अच्छा 32 में से 25 माइनस करेंगे तो ये 7 बिट आ जाएगी। ठीक है ना, 5 to 7, ठीक है, ये भी एक आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मल्टीपल एंट्रीज निकाल सकते हैं। अब मुझे लग रहा है इसके अलावा और कुछ डेटा जो है जो हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा और हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो और मजा आएगा। अब आज का हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है, और इसमें क्या है 64 बाइट की मेन, 64 MB की, सॉरी 64 MB की मेन मेमोरी, राइट, 64 MB में मेमोरी है। ठीक, और 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। अच्छा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस मतलब प्रोसेस का साइज, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ठीक है, ये दे दिया है, और पेज साइज दे दिया गया है, पेज साइज है और 4 KB का है, और और बस हम लोग का मैक्सिमम साइज ऑफ पेज टेबल निकालना है, इजी है। ठीक है,
तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या दे दिया, मेन मेमोरी दे दिया 64 MB की है। तो 64 MB क्या है, अगर बात करो तो 64 MB जो है ये हम लोग का फिजिकल एड्रेस स्पेस है, क्योंकि यह मेन मेमोरी फिजिकल मेमोरी होती है और इसी से मेन मेमोरी के पार्टीशन फ्रेम बनता है। तो यहाँ पे 64 MB का मतलब क्या है, जो फिजिकल एड्रेस है वो कितना है, 64 MB का है, 64 MB का है। बट क्या है, देखो सब डेटा बिट में दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बिट में या बाइट में ही कन्वर्ट रहने हैं, तो बिट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 यूनिट ठीक रहेगी। तो यहाँ पे 64 क्या मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, MB क्या 2 की पावर 20 होता है, 2 की पावर 20 होता है। तो यहाँ से 2 की पावर 26 और ये आ गया बिट्स में। कलर चेंज करता हूँ, यहाँ ग्रीन से लिखते हैं, ग्रीन। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल एड्रेस स्पेस हो गया। अब अगर इसी तरह लॉजिकल एड्रेस स्पेस दे दिया तो ये क्या, वर्चुअल मेमोरी का लॉजिकल एड्रेस स्पेस ही तो है, 32 बिट का है। तो ये 32 बिट डायरेक्टली हम लोग पता है। इसके अलावा पेज साइज पता है बस। अब अगर मैं बात करूँ फिजिकल एड्रेस स्पेस की, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस से बात करते पहले, हाँ, फिर फिजिकल में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात करूँ, जो कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो कितना 32 बिट का है, 32 बिट का है। ठीक है, मैं सिर्फ 32 लिख रहा हूँ, यूनिट मतलब बस वो पता ही यूनिट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें दो चीज़ होता है। यहाँ से पहले होगा पेज नंबर होगा, और यहाँ से डी हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। तो पेज नंबर यहाँ पे कितने बिट का होगा वो अभी नहीं पता, डी वो निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, डी को देखते हैं। सो डी क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे, हाँ एक मिनट, सही लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे निकाला था ना, ठीक है। सो डी होता है पेज साइज इन बाइट, राइट, पेज साइज इन बाइट। अगर मतलब कितने बिट लगेंगे वही चीज़ निकालना है। तो पेज साइज कितना है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 KB का है, 4 KB। तो यहाँ पे के की 2 की पावर 2 आ जाएगा ये, और के है 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो यानी क्या है 10 है, सॉरी 16 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 12 बाइट आ गया। तो ये जो 12 है ये क्या आ जाएगा, हम लोग का डी आ जाएगा, ये हम लोग का डी है, स्मॉल डी सॉरी। डी आ गया। तो ये क्या 12 बिट का है। तो कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये 12 बिट का है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 32 माइनस 12। तो यहाँ से आ जाएगा 14, 132। वेट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं ठीक है, 12 है और 32 है। तो यहाँ से पी क्या आ जाएगा, तो 12 माइनस 20 आ जाएगा, 20 बिट का। ठीक है, ये तो अगर हम लोग से इससे आगे ये क्या आ गया, हम लोग का पेज की साइज आ गई, सॉरी पेज की साइज बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पेजेस आ गए। ठीक है, ये पेज टेबल एंट्री आ गई, कह सकते हैं ना। तो यानी टोटल अगर बात करूँ, यहाँ से हम लोग का सीधा सीधा आ जाएगा, रेड से नहीं, किससे, ऑरेंज से लिखता हूँ। तो यहाँ से ये क्या है, हम लोग इससे पी से हम लोग क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस इन, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। ये कितना हो जाएगा, 20 बिट का एक पेज है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएगा, 2 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमने पूछा कि मैक्सिमम साइज ऑफ पेज टेबल, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20, 20 नंबर ऑफ एंट्रीज, हर एक एंट्री के साथ 4 KB है, राइट। सो 4 KB को हम लोग KB में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, सर 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 इसको नहीं लिखें, ये क्या है, पेज का साइज है ना, पेज टेबल एंट्री में कितना होगा साइज वो पता, तो उसके लिए हम लोग एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एफ से जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो एफ निकाल लेते पहले। तो यहाँ पे अगर मैं एफ को निकालूँ तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और उसको कलर को मैं ग्रीन इस कलर से कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने बिट का है, ये है 2 की पावर 26 है। तो ये क्या 26 बिट का है, 20 ये क्या फिजिकल एड्रेस स्पेस है, राइट। तो इसके अंदर क्या एफ है और डी है। तो डी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो सीधा एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 की पावर 20 इंटू एफ की वैल्यू क्या 14 है।
ये हम लोग का आंसर है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और 2 की पावर 20 क्या होता है, एम बी होता है, एम, और ये आ जाएगा, ठीक है, एम बी बिट्स में होगा ना, बाइट्स में नहीं, क्योंकि हम लोग उसको बिट्स में कन्वर्ट कर लिया था ना, 2 की पावर 20 12 बाइट्स, ठीक है, नहीं एम बी कैपिटल भी होगा, सॉरी कैपिटल भी होगा, एम बी मेगा बिट, मेगा बाइट, ठीक है, राइट। ये इसको ऐसा समझते हैं। तो ये 14 क्या था, यहाँ पे देखो यूनिट का थोड़ा ध्यान देते हैं, तो ये 14 क्या सब बिट्स में, राइट, ये बिट्स में है, ये बिट्स में है, तो ये बिट्स में होगा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा 14, ये बिट्स में होगा, तो ये मेगा बिट्स होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, और इसमें क्या 14 है, सॉरी 2 होगा यार, मैं नहीं, सही से 14 ही होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 2 MB के, ठीक है, तो क्योंकि अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऑलमोस्ट ये 2 की इक्वल आएगा, राइट, सो इसको 2 MB बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग को दे दिया गया है, और इस क्वेश्चन में हम लोग से बोला गया है प्रोसेस साइज जो है वो 16 MB का है, तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस दे दिया गया, राइट, प्रोसेस इस एड्रेस स्पेस साइज साइज प्रोसेस साइज जो है वो कितना है, 16 MB का है, 16 MB कैपिटल भी है, और मेन मेमोरी का साइज दे दिया है, मेन मेमोरी साइज जो है वो कितना है 4 GB का, और पेज साइज दे दिया गया है, पेज साइज वो दे दिया गया 2 KB का, 2 KB का, और बस हम लोग से मल्टीपल चीज़ें पूछा गया है, पहला तो, अच्छा मैं इस कॉपी कर लेता हूँ ना, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ से ले, अरे यार क्या हो गया, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये ये ये, ठीक है, वही 6 चीज़ पूछा गया है, कॉपी होगा कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसका सोल्यूशन में सीधा सीधा, और कुछ एंट्रीज तो अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। अब सोल्यूशन की बात करें तो प्रोसेस साइज दे दिया, इससे क्या होगा, हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस आ जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा हम लोग को लॉजिकल एड्रेस स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और मेन मेमोरी साइज से फिजिकल एड्रेस स्पेस आ जाएगा, और पेज साइज से क्या होगा, वो अगर बात करें तो पेज साइज से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एक सेकंड रुक जाओ, पेज साइज से हम लोग डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 3 चीज़ हो जाए तो इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतनी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग को 16 MB दे दिया, इसको अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 16 MB है, तो यहाँ 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 की पावर कितना आएगा, 20 होता है, तो यहाँ सीधा मैं 2 की पावर 24 लिख दे रहा हूँ, 2 की पावर 24 कैपिटल बी, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे आते हैं, गीगा की वैल्यू क्या होती है, 30 होती है, ठीक है, मेगा की वैल्यू 20 होती है, गीगा वैल्यू 30 होती है, तो 30 और यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा, राइट, 2 की पावर 32, सॉरी 2 की पावर 32 बाइट आ जाएगा, राइट, और यहाँ से डी की वैल्यू निकालना है, तो के बी है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, के की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 10 होती है, और ये क्या 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 11 आएगा बाइट, ठीक है, इसलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा, 24 बिट का होगा, और फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा, 32 बिट का होगा, और डी कितना होगा, 11 बिट का होगा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब बस यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस बनाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ से एक सेकेंड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितने बिट का है, ये है हम लोग का लॉजिकल एड्रेस पे 24 बिट का, तो 24 बिट का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको पार्टीशन करूँ तो यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, सो डी हम लोग निकाल 11 बिट का, सो ये क्या 11 बिट्स का है, और 11 बिट का ये है, तो यहाँ पे 13 बिट का आ जाएगा, 13 बिट्स का आ गया, तो हम लोग से क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, तो टोटल पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 13 बिट की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम सेम चीज़ करते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस के साथ, तो यहाँ पे जगह है तो मैं यहीं पे यूज़ कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं फिजिकल एड्रेस स्पेस की बात करूँ,
तो फिजिकल एड्रेस स्पेस यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बात करूँ तो कितने साइज का है, 32 बिट का, 32 बिट्स का। हाँ, और यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या है, डी है और ये पी है। सो पी नहीं, यहाँ पे एफ होगा, फ्रेम होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ 11 है। और तो यहाँ पे हम कितना आ जाएगा, 21 बिट्स में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 बिट्स है तो 2 की पावर 21 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ बिट फॉर द पेजेस, पेजेस के लिए 13 बिट है। और यहाँ से 21 आ जाएगा। पेज टेबल में एंट्री जो है यहाँ सीधा कॉपी हो जाएगा, 2 की पावर 13 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पेज टेबल साइज की बात करें तो नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है, 2 की पावर 13 है। और पेज टेबल में हर एक एंट्री का साइज कितना होगा, जितना एफ में नंबर ऑफ बिट्स होती थी, यहाँ 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 बिट्स। बस इसको ठीक है बाइट में कन्वर्ट करना है, जिसमें यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये हम लोग के आंसर्स हैं। बस आगे बढ़ते, इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते इसी तरह। सो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोसेस साइज दे दिया है 128 MB का। प्रोसेस साइज जो है वो क्या है, 128 मेगाबाइट का। और मेन मेमोरी का साइज दे दिया गया है, मेन मेमोरी साइज दे दिया गया है वो क्या है, 2 GB का, 2 GB का। और पेज साइज दे दिया गया है, पेज साइज है 1 KB का। ठीक है, और फिर हम लोग सेम 6 चीज़ पूछा गया है। नहीं ठीक है चलो, बस अब इसको सॉल्यूशन के तो प्रोसेस से हम लोग क्या लॉजिकल एड्रेस स्पेस आ जाएगा, और मेन मेमोरी से फिजिकल एड्रेस स्पेस आ जाएगा, और पेज साइज से क्या होगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ प्रोसेस साइज की, तो यहाँ पे देखो 128 MB का है। तो 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, राइट। और MB को 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, 2 की पावर 27 लिख सकते हैं, 2 की पावर 27 बाइट का। यहाँ से गीगा को 30 होता है 2 की पावर, और 2 है तो 2 की पावर कितना है, 31 आ जाएगा, ये भी बाइट में है। और यहाँ से 2 की पावर 10 है सीधा सीधा ये तो। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यूज आगे जो जो रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो लॉजिकल एल एम में 27 बिट की हो जाएगी, बिट्स। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस कितने बिट का होगा, 31 बिट का हो जाएगा। और लॉजिकल एड्रेस डी की वैल्यू क्या होगी, 10 बिट की हो जाएगी। बस अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि हम सीधा सीधा निकालते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ बिट रिक्वायरमेंट फॉर कहाँ गया, यहाँ पे फिल करना था ना, नंबर ऑफ बिट रिक्वायरमेंट पेज नंबर, पेज नंबर के लिए क्या होगा, 27 है। और हम लोग पास 10 इधर से हो गए, तो यहाँ 17 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। और यहाँ से आया 17 है तो 2 की पावर 17 आ जाएगा, 2 की पावर 21 आ जाएगा। और ये नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल कितनी है, सेम चीज़ यहाँ से कॉपी हो जाएगी, 2 की पावर 17 आ जाएगा। और 2 की पावर 17 का टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एंट्री का साइज। एंट्री का साइज कितना होता है, जितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं फ्रेम में। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 17 है, 17 यहाँ से उठ के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस ये तो हम लोग का आंसर आ गया। एक सौ से एफ चाहिए ना, हम यहाँ से 21 आएगा, 21 बिट्स। इजी है, बस इजी इजी क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब क्या करेंगे, तो अब क्वेश्चन करें एक और। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अब। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या दे दिया गया है, और यहाँ पे ऐसे ये क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को इस बार लॉजिकल एड्रेस स्पेस दे दिया गया है। लॉजिकल एड्रेस है वो 25 बिट का है। और फिजिकल एड्रेस जो है वो कितने बिट का है, 32 बिट का है, 32 बिट का। और पेज साइज जो है 4 KB की है, पेज साइज जो है वो क्या है, 4 KB की है। ठीक है, तो बस हम लोग को सब चीज़ निकालना है, और क्या, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। तो बस सेम चीज़ है, तो यहाँ से लॉजिकल एड्रेस है 25। अच्छा, इसमें निकालना भी नहीं है, सीधा सीधा हम लोग को दे दिया है। तो एच 4 KB की है, तो यहाँ से हम लोग को डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के है ना, टू की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 12 होगा, तो 12 बिट का आ जाएगा, राइट। सो 12 बिट। तो नंबर ऑफ प्रोसेस इन पेज, प्रोसेस कितने हो जाएंगे, या पहले इसको निकालते हैं। नंबर ऑफ बिट्स फॉर पेज नंबर के लिए कितनी बिट की जरूरत है, पेज नंबर जो होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस से आता है 25 माइनस 12। सो यहाँ से आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें 13 आ जाएगा। फिर नंबर फ्रेम नंबर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, तो 32 है और 12 है, सो 20 आ जाएगा। ऐसे 32 है और 12 है ना। अ, तो एक सेकेंड। ओके ओके, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डेटा इनकरेक्ट कर दिया है, तो इससे आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट ठीक है 33 यहाँ पे है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन 33 था, मैंने गलती से 32 लिख दिया, माई मिस्टेक। तो यहाँ से आ जाएगा 21 आएगा। सो 21 यहाँ से आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस के लिए 13 बिट की रिक्वायरमेंट, टोटल पेजेस कितने 2 की पावर 13 हो जाएगा। या फ्रेम के लिए 21 बिट की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रेम का साइज़ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेम कितने हो जाएगा, 2 की पावर 21 हो जाएगा। तो एंट्रीज इन पेज टेबल कितनी हो जाएगी, जितने की हम लोग पास नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो पेज टेबल का साइज़ क्या होगा, 2 की पावर 13 होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसके साथ नंबर ऑफ फ्रेम्स के साथ, तो 21। ठीक है, बस ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। इजी है। आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पेज टेबल का साइज़ दे दिया गया है इस बार। तो इस बार थोड़ा तो उल्टा पूछा गया, ठीक है। वो क्या 4 KB दे दिया गया है, और पेज टेबल की एंट्री जो है वो कितनी दी गई है, एंट्री है वो क्या है, वो 4 बाइट की दे दी गई है। और हम लोग से पूछा है नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे इन प्रोसेस में। तो यहाँ से पूछा गया नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, ठीक है, ये कितने होंगे। तो यहाँ पे पेज टेबल की साइज़ दे दी गई, पेज टेबल एंट्री दे दी गई है। तो देखो, पेज टेबल की साइज़ दे दी गई, तो पेज टेबल की साइज़ में क्या होता है, पेज टेबल साइज किससे रिलेटेड होता है, पेज टेबल का साइज जो होता है पेज से रिलेटेड नहीं होता, फ्रेम से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो फ्रेम का साइज होता है, मतलब पेज टेबल की एंट्री में क्या होता है, पेज टेबल अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो इसमें क्या चीज़ होता है, सो पेज टेबल, हाँ एंट्री की बात कर रहा हूँ, एंट्री होता है, इससे हम लोग क्या निकल जाएगा, इससे हम लोग पेज टेबल की एंट्री 4 बाइट की है। इसका मतलब क्या है, एक पेज टेबल की एंट्री 4 बाइट की है, तो 4 बाइट जो है वो क्या नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये 4 बाइट जो है नंबर ऑफ फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ फ्रेम, ठीक है, ये हो गया। और पेज टेबल का साइज जो है वो फ्रेम पे भी डिपेंड करेगा, और किस पे, नंबर ऑफ पेजेस पे भी डिपेंड करेगा, राइट। ठीक है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग ये आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेज टेबल की एंट्री जो होती है वो क्या होती है, एक्स है वो क्या होते हैं, यहाँ लिखेंगे। तो पेज टेबल की एंट्री की अगर बात करें, या ऐसे करते हैं, पेज टेबल साइज से स्टार्ट करते हैं। अब मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, कलर पहले चेंज कर, दोनों सेम ही लग रहा है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, स्टार्टिंग लिखते हैं आप। तो अगर मैं बात करूँ पेज टेबल साइज़ की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज, या पेज टेबल की एंट्री है, अच्छा लिखते हैं, पेज टेबल एंट्री, एक पेज टेबल एंट्री जितने साइज़ की है इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पेजेस से, नंबर ऑफ फ्रेम से, सॉरी, नंबर ऑफ फ्रेम, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, एक सेकंड, पेज टेबल उसमें क्या क्या होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। तो एक पेज टेबल है, यहाँ पे मैं बना ही लेता हूँ, जो कन्फ्यूजन और ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो पेज टेबल है, तो इसके हर एक एंट्री का साइज कितना दिया, ये 4 बाइट दिया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। सही सही सही, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं, मैं फालतू कंफ्यूज हो रहा था, मतलब इजी था, मैं खुद को 2-3 बार एक्सप्लेन करने के चक्कर में खुद ही कंफ्यूज हो गया। नंबर ऑफ पेजेस होंगे यहाँ पे, तो यही चीज निकालना है, तो इसको क्या मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ये आंसर इसको बोल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेज साइज जो है उसके डिवाइड बाय जो पेज एंट्री, पेज साइज कितना 4 KB का है, 4 KB डिवाइडेड बाय 4 बाइट हो जाएगा। तो 4 बाइट से 4, ये बाइट बाइट के बच गया, के वैल्यू 2 की पावर 10 होती है,
2 की पावर 10, राइट। सो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 10 आ जाएगी, राइट। तो ये नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब p क्या है, वो है पेज को रिप्रेजेंट करने का 10 बिट की जरूरत है, तो टोटल पेजेस के 2 की पावर 10, यानी कि यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आंसर इक्वल टू ये लिखा है। खैर इस पी को मैंने नहीं लिखा, पी से कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो अब एक और आंसर कर लेते हैं, सॉरी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर क्या कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो सिमिलर क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बस ये देखो, एक बार क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। इफ पेज साइज, पेज साइज वो कितना है, 256 बाइट का, और देन लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा, बस ये हम लोग को दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा अच्छा सर, मैं एक बात बताना भूल गया, ये क्वेश्चन जो है इसी का पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन का था, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर पेज साइज दे दिया है तो हम लोग को लॉजिकल एड्रेस पे स्पेस पूछा गया है, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस पे स्पेस क्या होता है, वो अगर अच्छा पेज साइज से हम लोग का डी की वैल्यू निकल आएगी, ये तो क्लियर होगा। तो यहाँ से हम लोग को डी की वैल्यू निकल है, डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 2 की पावर कितना लिख देंगे, 256 को 8 लिखते हैं, राइट। तो डी 8 आ जाएगा, तो यहाँ से डी 8 आ गया। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल टू होता है पी प्लस डी होता है, और यहाँ से क्या है, पी की वैल्यू क्या है, यहाँ से मैं बात करूँ तो पी की वैल्यू आ गई है हम लोग की 8, एक सेकेंड, पी की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई है। तो यहाँ से आ जाएगा, एक्स पी की वैल्यू 10 आई है यार, 8 क्यों है, मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ये 10 प्लस 8 यानी 18, 18, और ये क्या बिट्स में आएगा, बिट्स का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ हम लोग बोले पेजेस कितने हैं प्रोसेस में, तो 2 की पावर 18 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। वो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग को पेज साइज दे दिया गया है। अच्छा पेज साइज, अच्छा ये पेज साइज से दिमाग में सीधा डी आना चाहिए, ये पेज साइज दिया तो हम लोग डी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। पेज साइज जो है सोल्यूशन का वो दे दिया है 8 KB, तो पेज साइज से हम लोग का डी निकल आएगा, ये दिमाग में आ गया। फिर फिजिकल एड्रेस स्पेस दे दिया, फिजिकल एड्रेस स्पेस दे दिया, इसका मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ से डी निकल आएगा, पी भी निकल आएगा। ये कहना 32 बिट का दे दिया गया है, 32 बिट्स का। और अगर बात करें, हम लोग से पूछा क्या है, अच्छा एक्स्ट्रा बिट भी दिया है यहाँ पे, एक्स्ट्रा बिट जो है वो कितना है, 5 बिट्स का है, 5 बिट जो एक्स्ट्रा बिट इस बार हम लोग को दे दी गई है। और हमसे पूछा गया मैक्सिमम साइज ऑफ पेज टेबल, ठीक है। ये क्या होगा, ये पहला चीज पूछा गया है, और दूसरा चीज पूछा गया है लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा, फिजिकल एड्रेस दे, अच्छा पी फिजिकल एड्रेस दिया तो एफ की वैल्यू आएगी, सॉरी सॉरी, हाँ माय बैड माय बैड। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हटा हम नहीं करते, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 KB है, तो इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 13 हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा, राइट। तो डी की वैल्यू आ गई 13 बिट्स, ठीक। अब यहाँ से फिजिकल एड्रेस स्पेस है, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ गई 13 है, 32 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना 19 आ जाएगा, 19 आएगा ना, 19 प्लस कितना 13, 32, हाँ सही है। तो यहाँ से 19 बिट्स, ठीक है, ये आ गया। अब क्या बचा हुआ है, बस हो गया। इससे क्या, हम अगर मैं बात करूँ पेज टेबल की साइज पूछा गया है, ठीक है। तो पेज टेबल की साइज में दो चीज होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज होता है, हर हर एक पेज टेबल की एंट्री का साइज होता है, राइट। ये चीज हो गया, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं पेज टेबल अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, एक मिनट, अच्छा अच्छा ये दिया हुआ है मेरे को, सॉरी 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 गाइस, ये चीज़ हम लोग को दिया गया है 24
MB, माई बैड, मेरे को लगा पूछा गया, सॉरी। वही मैं सोचा थोड़ा सा गड़बड़ क्यों हो रहा था। तो यहाँ पे पेज टेबल की मैक्सिमम साइज दे दिया 24 MB। ठीक है, हम लोग लॉजिकल एड्रेस स्पेस पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूँ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो यहाँ से हम लोग आज भी क्या निकालना है, P+F निकालना है, P+D निकालना है। तो P निकालना है मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो P क्या होगा, जितनी एंट्रीज होगी पेज टेबल में वो निकालेंगे तो इससे P आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो अगर मैं पेज टेबल साइज की बात करूँ, पूरे पेज टेबल का साइज क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पेज टेबल एंट्री साइज से। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये पता हुआ है पेज टेबल की एंट्री साइज है, ये भी अभी हम लोग को नहीं पता है, राइट। सो पेज टेबल एंट्री साइज निकालते हैं, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा पेज टेबल, थोड़ा सा पास पास लिखता हूँ, पेज टेबल एंट्री साइज, ये कितना हो जाएगा, ये कैसे होता है, ये होता है एफ प्लस एक्स्ट्रा बिट होता है, एक्स्ट्रा बिट, नॉर्मली एक्स्ट्रा बिट 0 मान देते हैं। अब एफ की वैल्यू कितनी 19 है, +5 यहाँ से आ जाएगा तो ये 24 आ जाएगा बिट्स का, राइट। तो यहाँ से उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज हम लोग का क्या पी है, ये इक्वल हो जाए पेज टेबल की साइज कितनी मैक्सिमम 24 MB। तो 24 MB को बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 24 इंटू, ये 2 की पावर 20 आ जाएगा, और ये बाइट में है। ठीक है, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से P इक्वल टू आ जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ, ये बिट्स में ना, ये बिट्स में आया है, और ये बाइट में, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बिट्स तो 2 की पावर 20 बाइट में है, तो बिट में कन्वर्ट करना, डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो हाँ, ये काम करते हैं, सबको बाइट में कन्वर्ट करते हो, कैलकुलेशन में तो गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक, बाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो 24 MB ना, ये MB है, और इसको क्या बिट्स में कन्वर्ट किया, इससे 8 को बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 3 बाइट आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो 3 बाइट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो 3, और यह बाइट आ गया, 3 बाइट से ये कट जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई 8, और M की वैल्यू क्या, 2 की पावर 20 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर कितना 3 है, तो 23 आएगा। राइट। सो बस यहाँ से 2 की पावर 23 है, तो यहाँ से तो नंबर ऑफ पेजेस, सॉरी P नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो यहाँ से अगर मैं P की बात करूँगा तो 23 आ जाएगा। सो यहाँ से मैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात करूँगा, तो यहाँ से 23 प्लस 13 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36 बिट्स, तो यहाँ पे 36 बिट्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजन फिर से कर दिया था, पर ठीक है, जितना सॉल्व करेंगे उससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस होगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पेजिंग ही पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मैं दोबारा से पेजिंग लिख देता हूँ, कि हम लोग पेजिंग का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पेजिंग। तो पेजिंग के कॉन्सेप्ट में अब हम लोग क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस पेजिंग जो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को पढ़ा नहीं, कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिर हम लोग क्या पेज टेबल में जाते हैं, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस मिलता है, सॉरी, हाँ, फिजिकल एड्रेस स्पेस मिलता है, फिर हम लोग मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं, मेन मेमोरी पर कंटेंट मिलता है, राइट। सो इस चीज़ को क्या हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इफिशियंसी क्या, परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे क्या कर रहा है, ठीक है, कि अच्छा मेथड है कि नहीं, जो फालतू की चीज़ होती है ना वो सब करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पेज टेबल स्टोर इन मेन मेमोरी, ऐसे करके पेज टेबल स्टोर्स इन मेन मेमोरी, राइट, ये पहला पॉइंट है।
तो यानी कि अब क्योंकि हम लोग यहाँ तो टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, टाइमिंग से कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट आ गया कि पेज टेबल व्यू क्या होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है। यानी जब भी पेज टेबल को एक्सेस करेंगे तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम ऐड होगा, राइट, ये क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है, सीपीयू जो है यहाँ बात करते हैं, तो वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट करता है। फिर हम लोग लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कुछ काम करके फिर हम लोग फिजिकल एड्रेस स्पेस में जाते हैं, तो उससे क्या होगा, मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे मैं तो सब लॉन्ग एरो बना रहा हूँ, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस स्पेस में जाते हैं, उसके बाद क्या हम लोग कंटेंट को एक्सेस करते हैं, राइट, जो भी हम लोग कंटेंट को एक्सेस करना रहता है। अब यहाँ पे दो क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस बनाते हैं, यानी कि मेन मेमोरी से हम लोग क्या करते हैं, मेन मेमोरी एक्सेस फॉर पीटी, ठीक है। पेज टेबल के लिए हम लोग क्या मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे हैं। और इस दोनों के बीच जब पेज टेबल बोला फिजिकल एड्रेस से हम जब कंटेंट ट्राई करते हैं तब भी तो मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं, मेन मेमोरी एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है मेन मेमोरी का। तो अगर हमें परफॉर्मेंस की बात करें तो कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम कंपेयर टू सीपीयू टाइम, कैलकुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए क्या सीपीयू का हम लोग क्या करेंगे, टाइम लग रहा है उसको निग्लेजिबल कर देंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम में, क्योंकि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कंपेयर टू बहुत ज़्यादा स्लो होता है कंपेयर टू सीपीयू का टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग, ऐसा करके कुछ भी हेडिंग डाल देते हैं, पेजिंग। पेजिंग, तो पेजिंग के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लिखता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, अरे यार कलर यार तो एक बार में चेंज हो जाएगा। एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी हटा, इफेक्टिव ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा इफेक्टिव, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई टाइम ऑफ मेन मेमोरी को एक्सेस करने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखो एक स्पेशल कंडीशन होती है, कुछ और चीज़ों को हम लोग निग्लेजिबल कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इफ पेज टेबल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, पेज टेबल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एंड कैन स्टोर इन सीपीयू, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं तो हम लोग का इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ऐसे ये हो जाएगा। तो 2 × TM की जगह सिर्फ TM हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बार जो हम लोग कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं उसी के लिए सिर्फ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। ठीक, बस इस कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम लोग दिमाग में रखने हैं जब भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, तो इन सब कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं TLB में, ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ TLB, ट्रांसलेशन लुक अहेड, लुक अहेड नहीं सॉरी लुक असाइड, असाइड बोलते हैं, लुक अहेड बफर, लुक अहेड हम लोग कंपाइलर डिजाइन में होता है, बफर, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब ये क्या बला का नाम आ गया, इसको देख लेते हैं। तो इसमें लिख लेते पहले, अ हार्डवेयर, हार्डवेयर यूज टू improper
सही प्रॉपर बोल रहा हूँ, इम्प्रूव परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग इट स्टोर recent and more frequently access page table entries। ठीक है, कुछ नहीं, छोटा सा हार्डवेयर होता है, मेमोरी समझ सकते हैं इसको, छोटा सा, जिसमें क्या होता है, जो भी हम लोग लगातार कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं पेज टेबल में, या सीपीयू को ऐसा लग रहा है कि इस टेबल इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है फ्यूचर में, तो उसको क्या स्टोर कर लेता है। ठीक है, टीएलबी में। ठीक है, तो अब इसमें क्या, इसका क्या वर्किंग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का सीपीयू है, तो यहाँ पे मैं इसको सीपीयू बना देता हूँ। ये हम लोग का सीपीयू है। सीपीयू क्या लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट करेगा। यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट हो रहा है। ये क्या हम लोग का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। ये हम लोग का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है पी होता है, दूसरा होता है डी होता है। राइट, सो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो देखो इसमें अब होता क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली पेज टेबल में एंट्री नहीं करते। राइट, सो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं जो जो भी हम लोग को पी को डी में कन्वर्ट करना है, पी को एफ में कन्वर्ट करना है। राइट, यानी जो हम लोग का यहाँ पे पेज नंबर बिट है उसको हम लोग का फ्रेम नंबर कन्वर्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टीएलबी के पास चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो जैसे यहाँ पे टीएलबी की टेबल बना लेते हैं छोटी सी। यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया, ड्रॉ नहीं हो रहा। हाँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई टीएलबी की टेबल है। राइट, तो यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे टीएलबी की टेबल है, तो यहाँ पे मान लेते हैं मल्टीपल एंट्रीज है टीएलबी टेबल में, 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे होगा टीएलबी की टेबल में। ठीक है, ये पेज नंबर को डिनोट करेगा। ये वाला पार्ट क्या है, पेज नंबर, और इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला पार्ट क्या है, ये फ्रेम नंबर को डिनोट करेगा। राइट, ये है फ्रेम नंबर को डिनोट कर रहा है। राइट, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, टीएलबी क्या होता है, हर पेज टेबल नंबर में चेक करेगा। राइट, ठीक है, ऐसे क्या होगा, पहले इसमें पेज टेबल में चेक होगा। अगर पेज टेबल में मिल गया, सो लेट से यहाँ कहीं मिला, सो इसे बोलेंगे टीएलबी हिट हो गया। राइट, तो इसे बोलेंगे टीएलबी हिट हो गया। अब टीएलबी हिट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करूँ, कलर फिर चेंज कर देते हैं, इधर आते हैं, तो टीएलबी हिट हो गया। टीएलबी हिट हो गया तो यहाँ सीधा हम लोग एफ की वैल्यू मिल जाएगी, और ये वाला डी जो है यहाँ से उठाएंगे, और उठा के इधर जाके सीधा यहाँ पेस्ट कर देंगे डी। अब ये मिल जाएगा, इससे क्या होगा, हम लोग मेन मेमोरी के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी है, इससे कंटेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या है, हम लोग का मेन मेमोरी है। ठीक है, बट अगर इनकेस टीएलबी नहीं मिला, तब हम लोग क्या जाएंगे, ये क्या हम लोग पेज टेबल है। राइट, ये क्या हम लोग का पेज टेबल है। तो अगर टीएलबी हिट हो गया, मतलब मिस हो गया, तो मिस होने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा यहाँ पे, यहाँ पेज टेबल में जाएंगे, तो पेज टेबल में तो एंट्री मिल ही जाएगी। तो ये क्या है, टीएलबी मिस हो गया है। ठीक है, डबल एस होता है मिस में। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या होगा, एफ मिल जाएगा, तो ये एफ यहाँ से यहाँ तक चला जाए, डी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो रूट बन जाएंगे, टीएलबी मिस का और टीएलबी हिट का। ठीक है, तो एक टीएलबी कुछ नहीं है, टीएलबी क्या है, जैसे इंपॉर्टेंट जो क्या होता है एड्रेसेस हैं, जो टेबल कंटेंट है वो स्टोर कर लेता है सीपीयू, और एक हार्डवेयर होता है टीएलबी करके। ठीक है, टीएलबी एक्चुअली एक हार्डवेयर होता है जो कि स्टोर है, तो वहाँ अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर ही होता है और क्या होता है, तो हार्डवेयर क्या होता है, वो स्टोर रहता, हार्डवेयर में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंट्रीज होती है पेज टेबल की, वो स्टोर रहती है, ताकि हम लोग बार बार मेमोरी को एक्सेस ना करना पड़े।
तो अगर किसी भी क्या बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस को यानी पी से एफ को कन्वर्ट करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टीएलबी में चेक करेंगे। टीएलबी में हिट हो गया यानी कि मिल गए तो उसे टीएलबी हिट बोलते हैं। टीएलबी मिल गया तब तो ठीक है, हमको पेज टेबल के लिए मेन मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर नहीं मिला, मिस हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पेज टेबल में जाएंगे, उस पेज को निकालेंगे, उस एफ निकालेंगे, एफ से मेन मेमोरी में जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे दो पाथ आते हैं। तो इसकी अगर बात करें, अगर CPU एक्सेस से लिखता हूँ, CPU एक्सेस TLB विथ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, है ना। लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करके TLB में सर्च किया जाता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, दो पाथ होते हैं जैसे मैंने बोला। सबसे पहला पाथ होता है जब TLB क्या होता है, हिट होता है। TLB क्या होगा, हिट होता है, राइट। और यहाँ पे दूसरा पाथ बन जाता है जब TLB होता है मिस, ठीक है। अब अगर सबसे पहले अगर हिट होता है तो उससे केस में जाते हैं। तो यहाँ पे हिट हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली क्या मिल गया, फिजिकल एड्रेस मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लिया। तो उसके बाद क्या, मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सेस मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग सीधा कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट। अगर TLB मिस होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस करेंगे मेन मेमोरी, एक्सेस मेन मेमोरी फॉर PT। तो उसके बाद क्या होगा, तब भी हम लोग कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे सी के बाद हम लोग PA मिल जाएगा, राइट। PA के बाद क्या करें, अब एक्सेस करेंगे मेन मेमोरी को, एक्सेस मेन मेमोरी को। उसके बाद क्या होगा, हम लोग कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट, ठीक है। तो ये पूरा वर्क फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कभी कभी क्या होता है CPU में स्टोर रजिस्टर में, तो वही रजिस्टर में TLB टेबल होती है फिजिकली तो उसमें स्टोर रहता है, ठीक है। अब यहाँ से दो फॉर्मूले बन के आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूजिंग, अगर हम लोग TLB मेथड यूज़ कर रहे हैं तब की बात है, ठीक है। अगर मतलब EMAT इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ये कितना हो जाएगा, इसको निकालते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं हिट के कितने चांसेस हैं, मिस के कितने चांसेस। तो हिट के चांसेस लेट से एस हैं, एच मतलब प्रोसेस है, या एच इंट्रीस या एच सर्चेस हैं, वो क्या हिट हो जा रहे हैं। तो अगर हिट हो जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, जो हम लोग TLB भले बहुत छोटा होगा पर हम लोग क्या है, सारे जो टर्म्स हैं फॉर्मूले में वो सब लिख रहे हैं, बाद में जो इग्नोर करेंगे। तो TLB को एक्सेस करने का जो भी टाइम लगे वो लिखेंगे, और उसका मेन मेमोरी को एक्सेस करने का जो टाइम लग रहा है उसमें ऐड कर देंगे, प्लस अब मिस जो हो रहा है तो यहाँ से 1 माइनस हिट हो जाएगा, ठीक, मिस हो जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले TLB को हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो पता चल रहा है मिस हो रहा है, हिट हो रहा है, TLB को तो चेक करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले TLB को चेक करेंगे, उसके बाद क्या होगा, मेन मेमोरी को दो बार एक्सेस करेंगे। तो 2 टाइम क्या होगा, T मेन मेमोरी, राइट। ये चीज़ हो गया, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। और इसी को हम लोग शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, अगर बात करें तो यहाँ से इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो आ जाएगा TLB प्लस T मेन मेमोरी प्लस 1 माइनस H इंटू T ऑफ मेन मेमोरी, ठीक। अब ये कैसे है वो बताते हैं। अगर इसी को हम लोग क्या सॉल्व कर देंगे तो सीधा ये फॉर्मूला आ जाता है ठीक है। ये मैं करके बता ही दूँ क्या, चलो शॉर्ट में इधर मैं करके इरेज कर दूंगा, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से पहले बता H इंटू TLB आ जाएगा, और प्लस करेंगे H इंटू TMM आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे कि 1 माइनस H का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा। तो सबसे पहले TLB आ जाएगा, माइनस है TLB आ गया। अब यहाँ से इससे मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू T ऑफ मेन मेमोरी आ जाएगा, और माइनस है तो 2 इंटू H इंटू T ऑफ मेन मेमोरी आ गया, राइट, ठीक है। अब से क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे देखो H इंटू TLB यहाँ से है तो यहाँ से T है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे देखो H इंटू मेन मेमोरी है
ये माइनस है 2h इंटू मेन मेमोरी, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा। और तो सबसे पहले टी इंटू टी एल बी आ जाएगा, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा टी इंटू टी एल बी, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, इन दोनों के एक साथ रख ले, एच वाले को एक साथ रख लेते हैं। ऐसे नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे 2 इंटू मेन मेमोरी, और ये सही सही सही, मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे एच इंटू टी मेन मेमोरी है, ये -2h, तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये -h इंटू टी एम एम आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू टी टाइम ऑफ मेन मेमोरी माइनस टाइम ऑफ मेन मेमोरी लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर कॉमन ले लेंगे, एक से यहाँ पे एच भी तो होगा ना, सॉरी सॉरी, -h इंटू टी ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है, ये बचेगा -2 है, तो यहाँ पे जाएगा -h बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, एक जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो एक सेकंड, तो यहाँ से देखो ये जो मैच कर रहा है वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे टी है, तो ये वाला टर्म इससे मैच हो जाएगा, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, और ये वाला टर्म बचा हुआ, तो इनमें से क्या होगा, आ, एक टी एम इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे एक टी एम बचेगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बन रहा है। ये काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज समझाता हूँ, छोड़ा रहा, यहाँ पे जगह नहीं थी, दोबारा से फिर करते हैं, इसको हटा देते हैं सबसे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को नेक्स्ट पेज पे करते हुए उसको इरेज कर देंगे वहीं पे, तो ज़रूरत नहीं थी, मैं इसका तो उसको बॉक्स में पैक कर देता हूँ। अरे यार ये तो अलग ही है, बॉक्स, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों फॉर्मूला ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको रफली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एच इंटू टी टी एल बी आ जाएगा, प्लस यहाँ से एच से मल्टीप्लाई कर एच इंटू टी मेन मेमोरी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 - h इंटू टी टी एल बी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 - h इंटू टी एम एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे देखो ये टी टी एल बी और टी टी एल बी यहाँ पे है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से टी एल बी यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में आएगा h प्लस 1 - h, एच क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टी एल बी सी बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो एच एम एम है और यहाँ पे टी एम एम है, तो यहाँ से टी एम एम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस 2 - 2h, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से जो बचा इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ से टी टी एल बी बचा हुआ है, प्लस टी एम बचा हुआ एच इंटू टी एम एम हो गया, सॉरी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ये क्या बचा हुआ है, -2h है, 2 + h बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 2 - h, सॉरी 2 - h बचा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा टी एम एम, 2 TM माइनस माइनस कितना आएगा, HTMM, राइट, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से देखो ये सेम क्या पैटर्न में मिल रहा है, TLB और TMM, यहाँ से देखो इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा TMM प्लस TMM, ठीक है। इन दोनों में TMM कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 1 - h बचेगा, तो 1 - h यहाँ पे है, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो फॉर्मूला है, दो में से कोई फॉर्मूला लगा तो मेरे को पहला वाला ज़्यादा इजी लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो कितना टाइम हो गया है, टाइम तो काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन करके और इस सेशन को एंड करते हैं फिर। अब आते हैं क्वेश्चन में, सो क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या आ रहा है, हम लोग को टी जो है टी एल बी वाला पार्ट है, टी टी एल बी वो कितना दे दिया है, 20 नैनो सेकेंड दे दिया गया है, और हम लोग का एच जो है वो 80% का है, और टी एम एम कितना दे दिया गया है, टी एम एम जो है वो हम लोग का 300 नैनो सेकेंड ये भी दे दिया गया है, और हम लोग का
EMAT निकालना है, ठीक है, इजी है। तो अगर बात करें EMAT विथ TLB का क्या फॉर्मूला था, विथ TLB का, तो ये फॉर्मूला था। अगर बात करें तो पहले तो देखो, अगर हिट होता है तो TLB को एक्सेस का टाइम कितना लगेगा वो लिख लेते हैं, T इंटू TLB प्लस उसके बाद क्या मेन मेमोरी को एक बार एक्सेस करना है तो ये मेन मेमोरी हो जाएगा, और यहाँ से प्लस करने का मिस होता है तो 1 - h हो जाएगा। मिस होने के बाद कितना होगा, T इंटू TLB का पहले टाइम लगेगा, उसके बाद 2 टाइम TLB, उसके बाद क्या होगा 2 इंटू T ऑफ मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम लगेगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या है, 80% है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 आएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 0.8 है, तो यहाँ पे सब नैनो सेकेंड में, तो नैनो सेकेंड में रहने देते हैं, तो यहाँ से 20 आ जाएगा, और यहाँ से TM का ना 300 का है, सॉरी 500 दिया हुआ है, 500। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +1 माइनस से 0.2 आ जाएगा, तो यहाँ थोड़ा नीचे लिखता हूँ, तो यहाँ पे 0.2 आ गया। अब मेरा TTLB कितना 20 है, और यहाँ पे कितना है 1000 आ जाएगा, राइट, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 520, तो 520 इन 0.8 आएगा, तो यहाँ पे 0.8 इंटू 520 प्लस यहाँ 0.2 है, ये आ जाएगा 1020 मल्टीप्लाई होगा, ठीक, इसका जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं कैलकुलेट करके देखूँ इसको, तो बिना कैलकुलेटर कर लूँगा मैं, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो 8 इंटू 5020 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, प्लस 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसे अभी एक ही स्टेप करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1020 से डिवाइड बाई कर 10 से कर देंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 1 आ जाएगा, राइट। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 204 आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 640 आ जाएगा, और यहाँ पे 112 आ जाएगा, और 426 आ जाएगा, ये आ जाएगा नैनो सेकेंड में। ठीक है, आंसर, क्योंकि हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, एवरेज टाइम कितना है, बस ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला उससे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग विदाउट TLB बताए तो कितना होगा, इनके से हम लोग पूछता है, उसके लिए मैं कलर थोड़ा चेंज करते ग्रीन कर देता, अगर मैं याद करूँ ना, विदाउट TLB कितना आ जाएगा, अरे यार, विदाउट TLB अगर हम निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल सा 2 इंटू TMM हो जाएगा, यानी कि होगा 1000 होगा, 1000, ठीक है, यानी कि सोचो पहले कितना लग रहा है, TLB यूज नहीं करते 1000 लग रहा था, अब देखो 620 नैनो सेकेंड लग रहा है, सो हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं 400 नैनो सेकेंड का टाइम सेव हो रहा है TLB का यूज़ करने के बाद। ठीक है, अब इसी चीज़ में अगर बात करें परफॉर्मेंस गेन की, अगर बात करें तो यहाँ बात करते हैं, ठीक, अगर यही चीज़ में हम लोग बात करें परफॉर्मेंस गेन कितना होगा, परफॉर्मेंस गेन 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 यूजिंग, ऐसे यूजिंग TLB ओवर नॉट यूजिंग TLB, ऐसे करके लिखते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस गेन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे अब क्या 1000 हो गया है, डिवाइडेड बाय पहले कितना था, अब नया क्या 620 हो गया, ठीक है, यानी देखो पहले 1000 था, 620 हो, परफॉर्मेंस गेन पूछा है, तो यहाँ पे 1.61 है, ठीक है, इतना परसेंट का हम लोग गेन हुआ है, परसेंट या फ्रैक्शन में है, ठीक है, इतना गेन हुआ है। अगर एफिशिएंसी पूछता, अगर मैं एफिशिएंसी पूछ लेता, ठीक, कितना एफिशिएंट है, तो पहले कितना था 1000 था, अब कितना है 620 है, तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग के आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ये कितना रिडक्शन हुआ, अगर गेन की बात करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, नीचे वाली कम होगी, मतलब नीचे वाली क्या क्या होता है TLB की होगी विदाउट TLB का। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं,
एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि इफिशियंसी से अच्छा परफॉर्मेंस गेन है, दोनों एक ही टर्म होते हैं, उससे अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है अगला वाला, इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को टी एल बी दे दिया गया है और हम लोग को वो 10 नैनो सेकेंड दे दिया गया है, ठीक है। और हम लोग को विथ टी एल बी विदाउट टी एल बी का एस्टिमेट एवरेज एस्टिमेट मेमोरी एक्सेस टाइम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ एस्टिमेट मेमोरी एक्सेस टाइम है, ये विथ टी एल बी है। इसके दो चीज़ है, दो वर्जन है। अगर विथ टी एल बी जो है वो दे दिया गया है 500 नैनो सेकेंड का, और यहाँ पे विदाउट टी एल बी जो है वो हम लोग को दे दिया गया है 900 नैनो सेकेंड का। तो अब हम लोग से पूछा क्या गया है, एच की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से सबसे पहले विदाउट टी एल बी दे दिया गया, तो विदाउट टी एल बी से हम लोग सीधा निकल जाएंगे, यानी टी टू इंटू सॉरी विदाउट टी एल बी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू टी एम एम। तो यहाँ से टी एम एम निकल जाएगा, वो हो जाएगा 450 नैनो सेकेंड, ठीक है, वो आ गया। तो 450 नैनो सेकेंड आ गया टी एम एम, ठीक है। तो विदाउट टी एल बी का हम लोग काम हो गया, सिर्फ विद टी एल बी का फॉर्मूला लगाना अब। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से आ जाएगा ई, कलर चेंज करते हैं इधर से, ई एम ए टी विथ टी एल बी, ये इक्वल होता है एच इंटू टी एल बी मल्टीप्लाई करेंगे इसको टी ऑफ मेन मेमोरी के साथ, उसको ऐड करेंगे 1 माइनस एच के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे टी एल बी इंटू 2 इंटू टी एम एम। बस यहाँ पे फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अगर बात करें, हाँ ये कितना दे दिया है, टी एल बी 500 दिया ना, सॉरी 50 नहीं, 500 नैनो सेकेंड दे दिया है, और एच की वैल्यू पूछा गया। तो टी एल बी की वैल्यू 10 है, और टी एम एम की वैल्यू कितनी है 450 है, इंटू 450 है, और यहाँ से प्लस है 1 माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टी एल बी की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे 2 इंटू टी एम एम की वैल्यू 900 दे दिया गया है, 900 से सीधा सीधा सॉल्व करते। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स जीरो से यहाँ के एक्स जीरो क्रॉस करते हैं, इधर के एक्स जीरो क्रॉस करते हैं, राइट। सो एक्स जीरो क्रॉस कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्स जीरो क्रॉस करेंगे, यहाँ से भी एक्स जीरो क्रॉस करेंगे, और यहाँ से भी एक्स जीरो क्रॉस करेंगे, तो ईजी हो जाएगा। और 5 से डिवाइड 5, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 1 और 2 आ जाएगा, नहीं नहीं, 1 करेंगे तो 4 बचेगा, तो 8 आएगा, ठीक है, 18 आ गया। तो बस सीधा अब यहाँ से क्या करते हैं एच वाले मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से 9h आ गया, प्लस यहाँ पे 18 माइनस 18h, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये इक्वल, यहाँ से इक्वल है, सॉरी ये इक्वल है, तो इधर से 1 है, नहीं 1 नहीं, सॉरी इधर से यार डिवाइड हुआ है ना, तो इधर से 1 ही होगा, ठीक है, डिवाइड किया ना सबको, ठीक है 1 आएगा। तो यहाँ से देखो 9h इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे दोनों से, माइनस ने माइनस 9 को उधर भेज दिया, तो 18 माइनस 1 बचेगा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो एक सेकेंड 18 माइनस 1 हो जाए, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगा 17/9 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके 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 यार, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, बहुत बड़ी 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 ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर 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 ब्लंडर। यहाँ पे प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस होता है, भाई तो मैं सब गड़बड़ कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से हटाओ 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 हटाओ। तो यहाँ से कहता है 500 था, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, तो ये प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ से ये नहीं होगा, 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 और ये 9 है, 50 हो जाएगा, राइट। इसके बाद से सब कुछ चेंज हो जाएगा, माई बैड भाई। तो मैं सोचो कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, मेरे को सॉल्व करते करते थोड़ा बहुत फीलिंग आ रही थी, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन बात करते हैं, तो यहाँ से देखो ज़ीरो नहीं अभी जब, तो सीधा सीधा 500 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सीधा कितना आ जाएगा 460 आएगा, तो यहाँ से 460h प्लस, यहाँ पे देखते हैं तो 910 आ जाएगा, तो यहाँ से 910 माइनस 910h आ जाएगा, राइट। हाँ अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया,
ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ 46H है, यहाँ पे 91H है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 91 है माइनस 46, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 46 है, 46 में अगर मैं 4 ऐड करूँगा 50 बन जाएगा, 50 और ये 41 91 होता है, तो 91 और 41 और 45, तो यहाँ से आ जाएगा 45H। यहाँ से 45H प्लस 90 है प्लस 91 है, राइट, इक्वल टू यहाँ पे 50 है। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ से देखो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, H इक्वल टू उधर जाएगा 91 माइनस 45, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 45 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.911 आएगी। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, बस कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं था, कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, ये चीज़। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।